चांद से विक्रम के सिग्नल का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। इस बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भारतवासियों को भेजा खास संदेश। चांद पर सूर्य निकले आज तीसरा दिन है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। इसरो की टीम लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सिग्नल भेज रही है, लेकिन उधर से कोई हलचल नहीं हो रही है। दोनों निष्क्रिय पड़े हैं। हालांकि फिर भी इसरो कोई उम्मीद है कि जैसे जैसे सूर्य की तापसी बढ़ेगी, प्रज्ञान और रोवर जागेगा और सिग्नल रिसीव करेगा। 22 सितंबर से इसरो की टीम चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। महीने की शुरुआत में चांद पर सूर्यास्त के बाद दोनों को स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया था। चांद पर रात हो जाने के बाद तापमान 200 डिग्री तक चला जाता है, जिससे प्रज्ञान का काम कर पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इसरो ने प्रज्ञान को सौर ऊर्जा से चार्ज करके निष्क्रिय कर दिया गया था। चांद पर सूरज उगाने के साथ ही प्रज्ञान को जागने की कोशिश की जा रही है। बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भारतवासियों को भेजा खास संदेश। इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा है चांद पर है भारत। इसरो चीफ से सभी भारतीयों के लिए एक खास संदेश सुनिए। पोस्ट में संलग्न वीडियो में इस सोमनाथ कह रहे हैं, चंद्रयान 3 महाक्विज में विशेष रूप से भाग ले और इस ऐतिहासिक चंद्र लैंडर और जश्न मनाएं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान क्या फिर से जागेगा, इसकी उम्मीद अभी भी बरकरार है। इसरो उम्मीद कर रही थी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर सूर्य उगने के साथ ही जाएंगे, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। भारत की ऐतिहासिक चंद्र मिशन 2 हाथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कब जागेगा, हर भारतीय के दिल में यही उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगले चंद्र सूर्यास्त तक उनकी टीम रोवर को जगाने की कोशिश करती रहेगी। चांद पर सिग्नल इस उम्मीद से भेजा जा रहे हैं कि जागेंगे और फिर से एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के राज परत परत खोलेंगे। लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। चांद पर कदम रखने के बाद रोवर ने पहले चरण में महत्वपूर्ण जानकारी इसरो को साझा की थी, जिसमें सल्फर समेत कई तत्वों की खोज शामिल थी। अगर रोवर जाग जाता है तो उसका अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन खोज करना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जागेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है। अंतरिक्ष एजेंसी उम्मीद कर रही थी कि चंद्रमा पर जब सूर्य उगेगा तो फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग उठेगा। 22 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्यास्त हुआ, फिर भी विक्रम लैंडर और रोवर नहीं जागा। जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है, अब नहीं लगता है कि चंद्रयान 3 का विक्रम और रोवर फिर से जागेगा। विक्रम और रोवर के जागने का संभावना कम होती जा रही है। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करने के बाद इसरो ने चंद्र सूर्यास्त से पहले उपकरणों के सभी संचालन सफलतापूर्वक बंद कर दिए थे। साथ में विक्रम और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया था। मिशन को एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो का विचार यह था कि पर्याप्त धूप मिलने पर लैंडर और रोवर जाग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास फिर से सूर्य उग आया है। विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक चंद्रमा पर रात की चरम स्थिति में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। चंद्र रात्रि के समय बहुत अंधकार होता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा संचालित मिशन को बिजली नहीं मिलती है। इसके अलावा तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, जिसका अर्थ है
कि इलेक्ट्रॉनिक्स जमे हुए हो सकती है या नष्ट हो सकता है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक को भरोसा था कि अंतरिक्ष स्थितियों के चरम स्थितियों में बच सकता है और फिर से जाग सकता है। बाहर लाल अंतरिक्ष एजेंसी मिशन से संपर्क नहीं कर पाया है। उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। वास्तव में केवल 50 संभावना है कि उपकरण ठंडे तापमान को सहन कर सके हो। इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार ने बीबीसी को बताया कि प्रत्येक गुजरते घंटे के साथ विक्रम और रोवर के पुनः जागने की संभावना कम होती जा रही है। कुमार के अनुसार कई घातक चंद्रमा के चरण पर स्थितियों से बच नहीं पाए होंगे।